अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम प्रोनाउन की फर्दर टाइप्स के हवाले से बात करने जा रहे हैं। प्रोनाउन को अगर आप में से कोई न्यू कमर है और वो प्रोनाउन को समझना चाहता है तो इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो जिसमें प्रोनाउन को मैंने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है वो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई और उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। आप उसमें उस लिंक पे क्लिक करके प्रोनाउन को फर्दर वहां से समझ सकते हैं। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को फर्दर जो है उनको डिस्कस करते हैं। जो तीसरे थर्ड नंबर पर हमारे पास थी रिलेटिव प्रोनाउन, उसको देखते हैं। क्या होता है जी रिलेटिव प्रोनाउन? दे रिलेट टू सम नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं जी? वो प्रोनाउन, वो वर्ड जो कि किसी भी इसम के हवाले से या किसी भी प्रोनाउन के हवाले से बात करता है जो पहले से गुजर चुका हो। मतलब ये कि पहले से एक प्रोनाउन नाउन जो है वो गुजर चुका है और उसके हवाले से आप बात कर रहे हैं और वहां पर जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं जी? रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं। हु इज अ वर्ड। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, आई सा अ मैन हु वाज जंपिंग। मैंने बंदे को देखा जो छलांगे लगा रहा था। तो यहां पर जो वर्ड मैंने यूज किया हु, जो कि क्या कर रहा है जी? इस आदमी की ओर रिलेट कर रहा है। सो इस वर्ड को हम क्या कहेंगे? ये हु क्या है जी? हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन जो इसको रिलेट कर रहा है। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है जी हुज। द बॉय हुज बाइक वाज स्टोलन। ठीक है। अब यहां पर जो वर्ड हुज यूज हुआ है ये किसको रिलेट कर रहा है जी? ये इस बॉय को रिलेट कर रहा है। सो ये जो वर्ड हुज है ये क्या है हमारे पास? इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। फिर है जी whom। द स्टूडेंट whom टीचर प्राइज इज वेरी इंटेलिजेंट। सो यहां पर कौन सा स्टूडेंट जी? whom। अब ये किसको रिलेट कर रहा है जी? स्टूडेंट को रिलेट कर रहा है। सो ये जो हमारे पास वर्ड है whom, ये क्या है जी? इट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। फिर है जी which। द बुक विच आई बोरोड इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर किसके बारे में? विच। ये जो वर्ड है विच ये किसको रिलेट कर रहा है जी? इस बुक को रिलेट कर रहा है। ठीक है ना। तो यहां पर ये जो वर्ड है विच, इसको हम क्या कहेंगे जी? दिस इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। फिर नीचे जो आखिरी वर्ड है दैट। द कार दैट वाज स्टोलन वाज फाउंड। तो यहां पर जो वर्ड दैट है ये क्या कर रहा है? इस कार को रिलेट कर रहा है। सो द वर्ड दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। सो ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं हु, हुज, whom, which and that, these are known as relative pronoun। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं जी? द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट। के सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो जो एक्शन कर रहा है वो दोबारा उसी की तरफ क्या हो जी? टर्न हो। सो वहां पर जो वर्ड यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और या फिर सेल्फ इज एडेड टू माय, यूअर, हिम, हर, आर, इट। अगर हम इन वर्ड्स के साथ माय, यूअर, हिम, हर, इट, इनके साथ क्या ऐड करें जी? द वर्ड सेल्फ ऐड करें तो ये क्या बन जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल माय सेल्फ। ठीक है। यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। सो दीज आर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह आवर, देम एंड यूर के साथ जब हम सेल्व्स यूज करते हैं, जिस तरह मैं यहां पर लिख लेता हूं आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, यूर सेल्व्स। सो ये हमारे पास क्या बन जाता है जी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनको हम क्या कहते हैं जी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहां एग्जाम्पल को देख के आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल ही राइट टू हिमसेल्फ। अब यहां पर ये जो हिमसेल्फ यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है जी? ये सब्जेक्ट ही के लिए ही यूज हुआ है। मतलब सब्जेक्ट है यहां पर दोबारा इसको टर्न टुवर्ड्स द सब्जेक्ट हुआ। तो यहां पर हमने क्या यूज किया जी? हिमसेल्फ। तो ये जो वर्ड हिमसेल्फ है ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह दे स्वेट द रूम देमसेल्व्स। ठीक है। तो ये जो देमसेल्फ है ये दोबारा किसकी तरफ टर्न हुआ जी? दे की तरफ हुआ। तो ये जो ऐसे वर्ड्स जो क्या करें जी? जो दोबारा
सब्जेक्ट की तरफ टर्न हो तो उनको हम क्या कहेंगे जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहेंगे। आगे जाते हैं जी, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन सा होता है जी, प्रोनाउन यूज्ड इन जनरल वे बट डू नॉट रेफर टू पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है ना, ऐसा वर्ड, ऐसा प्रोनाउन जो हम जनरल वे में यूज करते हैं और किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जनरली जो हम प्रोनाउंस यूज करते हैं, ऐसे प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे जी इनडेफिनेट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, वन शुड डू वंस ड्यूटी। ठीक है, यहां पर जो वर्ड वन यूज हुआ है ये हमारे पास क्या है जी, इज अ इनडेफिनेट प्रोनाउन। फिर अ फ्यू बॉयज वर सिंगिंग द सॉन्ग, यहां पर जो वर्ड फ्यू यूज हुआ है ये जनरली यूज हुआ है, स्पेसिफिक किसी बॉय का जिक्र नहीं है। सो ये जो वर्ड फ्यू है ये हमारे पास क्या है जी, इज अ इनडेफिनेट प्रोनाउन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में है जी, समवन वाज स्विमिंग इन द रिवर। सो द वर्ड समवन इज नॉन एज इनडेफिनेट प्रोनाउन। सो ऐसे वर्ड्स जो हैं जो कि जनरली यूज होते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे जी, इनडेफिनेट प्रोनाउन। फर्दर जो लास्ट टाइप है प्रोनाउंस की उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइप हमारे पास है जी प्रोनाउंस की, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं जी, ऐसे प्रोनाउन जो के इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जी, सवालिया जुमले। सो इंटरोगेटिव प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि क्वेश्चंस की तरफ इशारा करते हैं। फॉर एग्जांपल, हु, व्हाट, हाउ, these are the words that are known as interrogative pronoun. For example, what is your name? So यहां पर जो वर्ड what यूज हुआ है ये क्या है जी, is a interrogative pronoun। नीचे जी, how old are you? यहां पर जो वर्ड हाउ यूज हुआ है बेसिकली क्या है जी, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। सो ऐसे वर्ड्स जो कि हम शुरू में लगाएं और वो क्वेश्चन बन जाएं, सो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे जी, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। सो आज की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को क्लियर किया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो टॉपिक के हवाले से या फिर कोई सजेशन आप मुझे देना चाहें, ठीक है, तो कमेंट्स में मुझे लाजमी दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।